फिस्कल ईयर 24-25 में इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू कितनी रही है? तो ये एक्सपोर्ट वैल्यू रही है टोटल 824.9 बिलियन डॉलर्स। और इसी के मुकाबले फिस्कल ईयर 23-24 में कितना एक्सपोर्ट्स किया था, मतलब पिछले साल कितना एक्सपोर्ट्स किया था इंडिया ने? तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था 778.1 बिलियन डॉलर का। तो ये जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 6.01% की एक्सपोर्ट की वैल्यू में। इंडिया के कौन से बिजनेस लीडर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब इनिशिएटिव में, जो कि वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है? तो ये हैं सुनील भारती मित्तल जी, जो कि चेयरमैन है भारतीय एंटरप्राइजेस के। ये रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को वर्ल्ड बैंक्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब में, जो कि अनलॉक करेगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिया में। सोबो मुंबई फैल्कन्स के कौन से वो इंडियन क्रिकेटर हैं जो कि ब्रांड एम्बेसडर हुए हैं? तो ये हैं कपिल देव जी, जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सोबो मुंबई फैल्कन्स के, जो कि T20 मुंबई लीग का टूर्नामेंट है। इसको खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में 26 मई 2025 से। इंडिया में किसको फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कलरिकल हैं जिनको फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने इंडिया में एंजियोप्लास्टी इंट्रोड्यूस की थी 1986 में, और हाल में ही इनका 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है 18 अप्रैल को। मई 2025 में इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ के पद पे किसको नियुक्त किया गया है? तो वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स के पद पे नियुक्त किया गया है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को। नर्मदेश्वर तिवारी जी को एयर मार्शल के पद से अब प्रमोशन मिल गया है और ये वाइस चीफ हो गए हैं इंडियन एयरफोर्स के। इनका अपॉइंटमेंट डेट थी 2 मई 2025। इंडिया डेनमार्क एनर्जी एमओयू जो साइन किया गया है मई 25 में, उसका प्राइमरी गोल क्या है? तो उसका प्राइमरी गोल है क्लीन एनर्जी को एडवांस करना और अचीव करना नेट जीरो एमिशंस। कब नेट जीरो एमिशंस अचीव करना है इंडिया को? तो बाय 2070। अब ये जो एमओयू साइन किया गया है, इसमें इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे श्री पंकज अग्रवाल जी, जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, और डैनिश रिप्रेजेंटेटिव थे हिज एक्सीलेंसी मिस्टर रैस्मस अलीबिगार्ड क्रिस्टनसन, जो कि एम्बेसडर ऑफ डेनमार्क टू इंडिया है। ये जो एमओयू है ये साइन हुआ था 2 मई को। इंडिया के किस इंस्टीट्यूशन ने रिपोर्ट रिलीज की है एनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एमएसएमईज इन इंडिया? तो ये है नीति आयोग, जिन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर एनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एमएसएमईज इन इंडिया नाम की रिपोर्ट निकाली है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है एम फॉर नेचर इनिशिएटिव? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने इनिशिएटिव चलाया है जिसका नाम है एम फॉर नेचर, एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर कंजर्वेशन। फंडिंग पार्टनर इसमें यूनाइटेड किंगडम होंगे, जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे $9 मिलियन, और इसकी टाइमलाइन है 2025 से 2028।